गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो हम ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें कहा है कि अ मोनो एटॉमिक आइडियल गैस अंडरगो अ प्रोसेस इन विच रेशियो ऑफ प्रेशर टू वॉल्यूम एट एनी इंस्टेंट इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू 1। तो हम अगर इस डिटेल के बिहाफ पर देखें तो हम कह सकते हैं P/V इज इक्वल टू कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू 1। तो इससे हमको एक चीज़ पता चलती है कि P इज इक्वल टू 1। अब अगर हम 1 मोल गैस के लिए देखें तो 1 मोल गैस के लिए हमारे पास PV इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं आपका RT, क्योंकि N इज इक्वल टू 1। तो अगर हम क्या कहते हैं इसी में हमें प्रेशर और वॉल्यूम इक्वल है, तो देन हम इसको क्या कह सकते हैं कि P की जगह हम V डाल दें तो देन ये हो जाएगा V² इज इक्वल टू RT। तो V² इज इक्वल टू RT। अगर हम इसी चीज़ को क्या कहते हैं डिफरेंशियल फॉर्म लिखें तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं 2V dV इज इक्वल टू R dt। तो देन क्या कहते हैं, अब हम अगर यहीं से dt इज इक्वल टू देखें तो हमारे पास dt इज इक्वल टू बन जाएगा फार्मूला, ये फार्मूला आपका बन जाएगा dt इज इक्वल टू 2V dV अपॉन में R। ये हमारा dt इज इक्वल टू फार्मूला बन जाएगा। अब हमको पता है कि Q इक्वल टू होता है du प्लस dw। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, dq इज इक्वल टू du प्लस dw। और हमें ये भी मालूम है कि du इज इक्वल टू 3/2 n R dt। तो देन क्या कहते हैं इनकी वैल्यू अगर हम 1 डाल दें तो यहाँ से हमारा बन जाएगा 3/2 dt। तो W इज इक्वल टू हमारे पास फार्मूला क्या बन जाएगा, W इज इक्वल टू अगर हम फार्मूला देखें तो हमारा होता है P dV, और यही चीज़ हम लिख सकते हैं क्या V dV। तो इस तरह की इन दोनों वैल्यू को अगर हम उस इक्वेशन में डाल दें तो अगर हम ये वैल्यू डाल देंगे तो देन हमारे पास क्या आ जाएगा dq इज इक्वल टू 3/2 R dt प्लस V dV। अब अगर हम यहाँ से क्या कहते हैं dt इज इक्वल टू देखें तो dt इज इक्वल टू बन जाएगा आपका 2V R dV। तो देन इसके अगर हम क्या कहते हैं अभी इन सारी वैल्यूज़ को अगर वहाँ पर पुट कर दें तो dq इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, dq इज इक्वल टू 3/2 R इंटू 2V R dV प्लस V dV। और देन अब अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास dq की वैल्यू आ जाएगी, dq इक्वल टू बन जाएगा 3V dV प्लस V dV। और इसको अगर हम देखें तो हम लिख सकते हैं क्या 4V dV। और अब हमें पता है कैपेसिटी C इक्वल टू क्या होता है dq अपॉन dt। तो यहाँ से ये फार्मूला बन गया 4V dV अपॉन में आ गया आपका 2V अपॉन R dV। तो यहाँ से ये सॉल्व करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 4R/2, या इसी को हम बोल सकते हैं 2R।